हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज फॉर क्लास 9th। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन आल्सो। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की डेफिनेशंस क्या है? तो सिंपल है, विच इज नोन एज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एल्जेब्रिक इक्वेशंस। एल्जेब्रिक इक्वेशंस की बात हो रही है, that is true for an algebraic equation that is true for all values of variables occurring in it is known as algebraic identities। ऐसी आइडेंटिटी जिसमें वेरिएबल्स अकर होंगे, उनकी कोई भी वैल्यू आप पुट करो तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके इक्वल आ जाएगा? राइट हैंड साइड के। तो उस आइडेंटिटी को क्या, उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को या एल्जेब्रिक इक्वेशंस को क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप बेसिक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, वो आपका चैप्टर में, उनको मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको निकालना है होल क्यूब। पावर क्या है यहाँ पे? 3 है। इसका मतलब पावर 3 है, तो ये नंबर जो भी इसमें अंदर की तरफ होगा इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। जैसे ये आ जाएगा 2x इंटू 2x इंटू 2x। हमेशा मल्टीप्लाई नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर क्या है? 2 2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। और पावर हमेशा मल्टीप्लाई होगी, वेरिएबल हमेशा वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। वेरिएबल कौन कौन से है इसमें एक्सप्रेशन में? x है और x। वेरिएबल में हमेशा पावर सेम होगी, तो लाइक पावर से तो ऐड हो जाएगी, ठीक है। x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो आप देखेंगे इन तीनों की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। वेरिएबल्स में बेस सेम है, पावर क्या है? सेम है। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 1 2 3। एक्स कितनी बार आया? एक्स इंटू एट, एक्स की पावर 3। एक्सपोनेंशियल रूल आपने पढ़ा था, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n। तो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो बेस सबका सेम है एक्स, तो एक्स लिखा, पावर सबकी 1 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया? 3। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। जैसे -5 का क्यूब है तो सेम यहाँ पे भी पावर कितना है? 3। तो ये 3 टाइम्स रिपीट होगा। -y इंटू -y इंटू -y। आप देखेंगे इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अभी माइनस बचा तो आंसर में क्या आएगा? माइनस। और y 3 टाइम्स है, y की पावर 1 1 1, तो y का क्यूब। y कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो y की पावर 3। इस तरह से 1/2 x का स्क्वायर है, पावर कितना है? 3। ये आपके क्यूबिक इक्वेशन में हेल्पफुल है। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 1/2 एक्स स्क्वायर इन 1 टाइम्स 1/2 एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स 1/2 एक्स स्क्वायर, 3 टाइम्स। तो यहाँ वेरिएबल्स क्या है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/1 इंटू 1 इंटू 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक्स की पावर यहाँ पे भी 2 है, तो ऐड कर लिए 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 6। तो एक्स की पावर 6। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अगर इक्वेशंस में पावर इवन पावर हो, एक्स की पावर 2 है, तो सिंपली आप क्या करते हैं? पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वैल्यू, तो -12 इंटू -12। तो कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 इंटू 1/2। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, उनको मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ इस पेज पे, उनके प्रूफ आप बाद में देखेंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, उनको आप अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। x + a इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। किस तरह से कहेंगे? x + a x + b। यहाँ a ये है, ये b है, तो x का स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। याद करने का तरीका, a + b दोनों ये वैल्यू ऐड आ जाएगी, a + b यहाँ पे ऐड हो जाएगी, इंटू एक्स आ जाएगा, इंटू ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर जो आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? आपने पढ़ा था, पावर 2 है तो a का स्क्वायर 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर आपने पढ़ रखा है, a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या साइन आया? प्लस। देख लीजिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? प्लस। इसमें चेंज क्या है? यहाँ b की जगह -b रखेंगे तो सिर्फ ये वैल्यू -b के कारण चेंज, ये -b का होल स्क्वायर b स्क्वायर ही रहेगा। थर्ड, फोर्थ, a + b
इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, क्यूबिक के लिए ए का क्यूब, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। ए का क्यूब बी का क्यूब 3 टाइम्स ए इंटू बी और ए प्लस बी। फर्दर इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए क्यूब बी क्यूब को एज इट इज रखा, देखो ए क्यूब बी क्यूब को ऐसे लिखा, ए क्यूब बी क्यूब। इस 3ab को ए से मल्टीप्लाई किया तो 3a की पावर ए इंटू ए स्क्वायर और बी 3a स्क्वायर बी। फिर इस 3ab को मल्टीप्लाई किया बी से, 3 इंटू ए बी इंटू बी, बी का स्क्वायर 3ab का स्क्वायर। ये भी यूज होगा इसलिए मैंने बता दिया। ऐसे क्यूबिक फार्मूला है ए माइनस बी, बी की जगह माइनस बी रखेंगे तो जहाँ वहाँ प्लस है वहाँ माइनस आएगा। यहाँ प्लस है ये माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, फार्मूले में यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 3a ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, ये आ गया। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है, आपके बहुत इनको मैं प्रूफ भी बता दूंगा आपसे। नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे आपके 1, 2, 3 और 4 इस चैप्टर में। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, सी का स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी बी सी ए, 2ab 2bc 2ca। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, एक साइक्लिक ऑर्डर में ए इंटू बी बी इंटू सी इंटू ए 2 टाइम्स में, और तीनों का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। लास्ट है ए क्यूब बी क्यूब, इसको भी प्रूफ पढ़ेंगे। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, ये कंपटीशन में यूज होता है, वो हो जाता है इन तीनों को ऐड ए प्लस बी प्लस सी और स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आप फॉर्मूले सारे लर्न कर लीजिए, ये आपके आइडेंटिटी है, इनको बार बार पेपर पे नोट कर लीजिए और इन 8 आइडेंटिटी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और लर्न होने चाहिए आपके टिप्स पे, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में ये दिक्कत नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। चलो स्टार्ट करते, प्रूफ देखते हैं इनके। देखो सिंपली आपके पास एक स्क्वायर शीट दे रखी है, क्या दे रखी है, स्क्वायर शीट। ये आपके पास एक स्क्वायर शीट है, ठीक है, जिसकी साइड है एक्स, यहाँ पर भी एक्स। अब इसको आपने इंक्रीज कर दिया, इस साइड आपने इंक्रीज किया, ए लेंथ इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और इस साइड बढ़ा दिया आपने बी से, कितना बढ़ा दिया बी। अब ये आपका रेक्टेंगुलर शीट बन गया, क्या बन गया, रेक्टेंगुलर शीट, ये पूरा कंप्लीट बन गया। इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए पहले साइड दे रखी है, ये एक्स है, यहाँ से यहाँ तक एक्स था और ये ए एक्स्ट्रा आ गया, तो ये साइड कितनी लेंथ होगी, एक्स प्लस ए, कितना हो गया, एक्स प्लस ए। और ये साइड एक्स था, ये बी आ गया, तो ये पूरी साइड कितनी होगी, एक्स प्लस बी, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस बी, ठीक है। इस तरह से आपका एक्स प्लस बी। तो इन दोनों का एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ ये हो जाएगी, ब्रीथ ये हो जाएगी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है एक्सप्रेशंस में। ये वाली पूरी टर्म्स को आप, ये जो टर्म्स आपको दे रखी है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, ये ए टर्म एक्स होगा आपका, एक्स पूरे, ये एक्स एक बार मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म से, फिर ये ए मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म से। तो सबसे पहले ये एक्स मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म से, ठीक है। तो एक्स को मल्टीप्लाई किया इस पूरी टर्म से एक्स प्लस बी से, फिर प्लस ए है, प्लस ए मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से, ठीक है, ये वाली पूरी टर्म जो ये येलो कलर में बता रखा है। अब सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इंटू एक्स, अंदर मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ये टू टर्म्स है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू बी, बी एक्स, प्लस ए इंटू एक्स, ए एक्स, प्लस ए इंटू बी, ए बी। आप देखेंगे इन दोनों टर्म्स में एक्स कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को कॉमन ले लीजिए तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स को कॉमन ले लिया आपने, एक्स कॉमन ले लिया तो बच्चा क्या है, यहाँ से ए और यहाँ से बी, ए प्लस बी, बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस ए बी। तो ये आपने आइडेंटिटी प्रूव कर दी, हैंस प्रूव। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, इसलिए आपको ये फार्मूला, फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो गई, ठीक है, दिस इज योर प्रूफ। हम नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। ये कैसे किया ऑलरेडी आप क्लास में भी पढ़ रखे हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, वापस एक बार बता देता हूँ।
यहाँ टू टर्म्स है ए और बी, तो इस ए को पूरे को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी टर्म के साथ, ठीक है सिंपली। तो ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरी टर्म्स के साथ, तो ए को मल्टीप्लाई कर दिया सी प्लस डी से, फिर इस प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरी टर्म्स के साथ, तो प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म्स के साथ सी प्लस डी, फिर सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए को इससे कर दिया, ए को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ए सी ए इंटू सी, फिर ए को मल्टीप्लाई किया डी से ए इंटू डी, प्लस बी को मल्टीप्लाई किया सी से, बी को कर दिया डी से, तो बी इंटू सी प्लस बी इंटू डी, ये आप जानते हैं। तो ये हो गया ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। इस तरह से आपने यही पे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई किया, अंदर इसको मल्टीप्लाई किया, इसको भी कर दिया, ये आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई इससे किया, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है, कॉमन ले लिया। इस तरह से आपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, अब कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड किस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक्स है, एक्स ये ए मान लीजिए, ठीक है, ये बी, तो यहाँ पे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करेंगे, जैसे कंपेयरिंग करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी B8। तो इस एक्सप्रेशन में इस फॉर्मूले में आप रख देंगे एक्स ए प्लस बी, तो फार्मूला आपका सॉल्व हो जाएगा। फार्मूले में इक्वेशंस में सॉल्यूशंस ये है आपका एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी एक्स इंटू ए इंटू बी, तो मैं फार्मूला आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ये आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, क्या लिखना है ए प्लस बी, ए और बी दोनों को ऐड कर दीजिए, -5 प्लस 8 इंटू फिर क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए की वैल्यू है -5 और बी की वैल्यू है 8, सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -5 प्लस 8 कितना आ जाएगा प्लस का 3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 इंटू 8, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस इंटू माइनस क्या आ गया माइनस, तो सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40, दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह के आइडेंटिटी में आप नियरेस्ट बेस्ट देखेंगे। अब देखिए ये वैल्यू कौन से सब नियरेस्ट नंबर कौन सा है इनका, 94 है 97, तो नियरेस्ट बेस्ट हो जाएगा 100, ठीक है। ये 100 से कितना कम है, मैं इसको लिख सकता हूँ 100 से कितना कम है 6 कम है, 100 से 6 कम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 6, ताकि आपका 100 में 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 94 इंटू, इसको मैं 100 से कितना कम है 3 कम है, तो इसको लिख लीजिए 100 माइनस 3। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 94 को आपने लिख लिया 100 माइनस 6 और 97 को लिख लिया 100 माइनस 3, ताकि 97 ही आए। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो फार्मूला लगाया, क्योंकि x दोनों में सेम है, x यहाँ पर भी सेम है। ए बी की वैल्यू देख लीजिए, ए की वैल्यू -6, बी की वैल्यू -3, आइडेंटिटी सेम लगानी है, इसी आइडेंटिटी का फॉर्मूला x प्लस ए एक्स माइनस बी, इसी फॉर्मूले में, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। देखो आपका फॉर्मूला प्लस में होता है, तो इसको प्लस में लिखने का तरीका कैसे है, इसको प्लस में कैसे लिखेंगे, देखो आप नहीं समझ में आया तो इसको मैंने लिखा प्लस ऑफ -6, ठीक है, इस तरह से लिखा 100 प्लस ऑफ -3, ठीक है। अब देखेंगे आप तो x प्लस एक्स दोनों में क्या है 100 है, ठीक है, x प्लस ए और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 और बी की हो जाएगी -3, तो ये बीच में प्लस था तो प्लस आ गया, ठीक है, यह प्लस इस तरह से लिखते हैं एक्चुअल, फिर भी मैंने बता दिया। अब वैल्यू ए की जगह क्या रखना है -6, बी की जगह क्या रखना है -3, और इस आइडेंटिटी में आप पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएंगे। एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है 100 और एक्स की वैल्यू कितनी है 100, ये भी रख दीजिए, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, दोनों का क्या होगा एडिशंस, क्या हो जाएगा एडिशन। अब आप जैसे ही वैल्यू रख देंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने रखी एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी क्या है -6, ऐड कितना करना है बी क्या है -3 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ए है -6 इंटू बी है -3, ये वैल्यू सबकी मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस माइनस -6 प्लस -3 कितना हो गया -9, एक्स
प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 3 80। दिस इज सॉरी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 100 है, तो यू हैव टू पुट 100, तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा 900 आ जाएगा। सिंपली आप ऐड कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10,018 माइनस 900। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9,918। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट प्रूव करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको प्रूव करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सिंपल तरीके से आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस बी। अब सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए, अभी बताया था। ये पूरी टर्म्स मल्टीप्लाई होगी, किससे होगी, एक बार ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप जैसे ही ए से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म्स को, ए से मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी से, उसके बाद आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ए प्लस बी को, बी से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म्स को ए प्लस बी को। तो आप सॉल्व कर दीजिए, ए को मल्टीप्लाई किया अंदर तो ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए बी प्लस बी को मल्टीप्लाई किया ए से तो बी ए प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। और आप जानते हैं ए इंटू बी करो या बी इंटू ए, दोनों इक्वल होते हैं, तो ये वैल्यू सेम है, ठीक है, सिंस ए बी बराबर बी ए होता है, ठीक है। तो इस बी ए की जगह मैंने क्या रख दिया, ए बी रखा, तो ये ए बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप फार्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है, ये आपके आइडेंटिटी की वैल्यू थी। अब सिंपली अगर माइनस में होता ये फार्मूला, सेकंड फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देख लीजिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी को मल्टीप्लाई किया ए माइनस बी से, सिमिलरली मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है, ये ए मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म्स के साथ, तो मैंने मल्टीप्लाई किया ए को ए माइनस बी के साथ, फिर आपका टर्म्स हो जाएगा माइनस बी मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म्स ए माइनस बी के साथ, माइनस बी मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी के साथ। अंदर वैल्यू देख लीजिए, ए इंटू ए को अंदर मल्टीप्लाई किया इससे, फिर इससे करेंगे, कोई इससे मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी माइनस बी इंटू ए बी ए प्लस माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। और बताया था ए बी ए के बराबर है, सेम आ जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे ए बी इंटू ए बी 2 टाइम्स ए बी हो जाएगा, ये दोनों ए बी ऐड कर लेंगे 2 टाइम्स ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। तो इसके रिजल्ट का आंसर आ गया ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपने प्रूव कर दी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और आइडेंटिटी आपकी नेक्स्ट जो आपने 8th क्लास में पढ़ रखी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सिमिलरली यहाँ इस ए को मल्टीप्लाई कर दी थी इस पूरी वैल्यू से, तो आप देखेंगे ए को मल्टीप्लाई किया ए माइनस बी से, उसके बाद इस बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरी आइडेंटिटी से, इस पूरे से, प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया ए माइनस बी से, अंदर मल्टीप्लाई किया ए इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए या फिर ए इंटू बी बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो बताया था ए बी, इसको सॉल्व कर दिए ए स्क्वायर माइनस ए बी, और बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू आपकी बच जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो गई। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। अब कौन सी आइडेंटिटी है स्क्वायर वाली, तो ये ए है, ये माइनस बी है, ए माइनस बीच में क्या है माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इस वैल्यू में ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स है, बी की वैल्यू कौन सी है हाफ, तो इन दोनों को वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी, ए क्या है एक्स, बी क्या है हाफ, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे हाफ, ये ए है
ये बी है, हाफ का स्क्वायर, बस रख दिया, सॉल्व कर दीजिए। एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो माइनस एक्स, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। चलो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ब्रेक करने के लिए एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि 96 का स्क्वायर निकालो यूजिंग आइडेंटिटी। तो 96 किसके नज़दीक है? 100 के। तो इसे 100 से कितना कम है 96? आप कहेंगे 4। तो 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 96। क्या आ जाएगा? 96। कितना आ जाएगा? 96। अब इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए आप इस पर पावर क्या लगा देंगे? 2। ठीक है, 96 की जगह आपने लिख लिया 100-4 और इसकी पावर 2 था, आपने पावर 2 लगा दिया, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी आपने पढ़ा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये आपने आइडेंटिटी भी पढ़ी थी, वही कर रहे हैं। ए की जगह क्या है यहाँ पे? 100 और बी की जगह क्या है? 4। रख दीजिए ए का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी। ए यहाँ पे 100 है, बी 4 है, 100 इंटू बी 4 प्लस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर दीजिए सॉल्व। 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 100 800 प्लस 4 इंटू 4 16। आप सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको और इसको। ये 10,016 में से 800 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से इसको, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करके आपने ये वाली आइडेंटिटी यूज कर दी। ये माइनस ये ए है और ये बी है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये 100 से समथिंग वैल्यू ब्रेड है, बेस क्या है इसके नियरेस्ट? इसका स्क्वायर 100 से ज़्यादा है। 100 से 101 कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 100 में 1 जोड़ते ही 101 है, तो 101 को लिख लिया आपने 100 प्लस 1। 100 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 101। और इसका पावर कितना है? 2। पावर कितना है इस 101? ये तो का पावर कितना है? 2। पावर तो कितना है? 2, तो इस पर पावर लगा लीजिए आप 2। तो ये ए हो गया, ये हो गया बी, बीच में साइन क्या है? प्लस और स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आइडेंटिटी आपकी बन गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो भी आपने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की जगह 100 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए क्या है? 100 इंटू बी 1 प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सिंपली आपने वैल्यू रख दी। ठीक है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू 100 2 टाइम्स, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 1, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली सॉल्व कर दीजिए। 100 का स्क्वायर आ जाएगा 100 इंटू 100, 200 प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आएगा 10,201। दिस इज योर आंसर। इन सबको ऐड कर दीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरह से आप आइडेंटिटी का यूज करके फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब कोई भी इक्वेशन का आइडेंटिटी आप पढ़ते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 5, आइडेंटिटी नंबर 5। ठीक है, आइडेंटिटी 5, इसका प्रूफ देखते हैं कि एक्स प्लस वाई का क्यूब किस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। तो वो एक्स प्लस वाई का क्यूब पावर 3 था, तो मैंने एक्स प्लस वाई ब्रेक कर दिया और एक्स प्लस वाई की पावर 2, क्योंकि पावर को जैसे ही आप ऐड करेंगे, बेस दोनों का एक्स प्लस वाई है, तो पावर ऐड हो जाएगी 2 + 1 3, यही आ जाएगा। तो इसी को मैंने ब्रेक कर दिया पावर 1 2, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्सपेंड कर दीजिए, एक्स प्लस वाई को एज इट इज लिखिए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, अभी पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस इस 2 टाइम्स xy और y का स्क्वायर, तो वही है। अब सिंपली जो टर्म्स आपकी रहेगी, ये पूरी टर्म्स मल्टीप्लाई होगी किसके? इस टर्म्स x के साथ, फिर y के साथ। x से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरी टर्म्स को। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ पूरी टर्म्स को, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इस पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, फिर आप इस पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ। y के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरी टर्म्स को। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का
स्क्वायर। अब सिंपली सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, दोनों के साथ। अब सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इंटू एक्स, एक्स का क्यूब, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे इससे इससे, तीनों टर्म से। इससे किया तो 2x² वाई, इससे किया तो एक्स वाई का स्क्वायर, प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया x² वाई, प्लस वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया 2x वाई का स्क्वायर, वाई को मल्टीप्लाई किया वाई इंटू वाई, वाई का क्यूब। इस तरह से आप देखेंगे ये फॉर्मूला बन गया एक्स का क्यूब प्लस ये, और ये क्या है, वाई का क्यूब, वाई का क्यूब। इन दोनों को पहले मैंने लिख लिया, स्टार्ट में एक्स का क्यूब फिर वाई का क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं ये x 2x² वाई और ये x² वाई, कितना x² वाई हो गया, 3x² वाई हो गया, 3x² वाई। लास्ट में इनको ऐड कर दीजिए, एक्स वाई का स्क्वायर और 2x वाई का स्क्वायर, 2 ये है और ये 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर। इस तरह से आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी प्रूव होगी, एक्स क्यूब वाई का क्यूब 3x² वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपने पढ़ी थी स्टार्ट में। इसको अगर कॉमन लेके आप लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं। कॉमन लिख के कैसे लेंगे, देखिए कॉमन लेके लिख लेते हैं इसको एक बार। देखो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3xy, 3xy, तो 3xy कॉमन ले लिया, ठीक है। 3xy कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x प्लस 3xy कॉमन लिया तो यहाँ y की पावर 2 है, एक y बाहर आ चुका तो y बचा, तो ये भी आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। किसका फॉर्मूला था, a प्लस बी की पावर 3, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ये वाला किसका इक्वेशन था, a प्लस बी की पावर 3, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3 टाइम्स xy प्लस कोष्टक x प्लस y, दिस इज योर प्रूफ, ठीक है। यू मस्ट नो इट, इट्स सो सिंपल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसी आइडेंटिटी में आप सिंपली क्या कर दीजिए, y को रिप्लेस कर दीजिए, ये आपकी जो वैल्यू है इसमें y की जगह -y से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी के लिए आप y को रिप्लेस कर दीजिए -y से, जहाँ जहाँ y है इस इक्वेशन में -y रख दीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ x प्लस वाई का क्यूब है, उसको ठीक कर दीजिए, x प्लस वाई का क्यूब, ठीक है। अब इसमें x की जगह y की जगह आपको क्या रखना है, -y रखना है, तो रख दीजिए इसमें y की जगह, तो y की जगह -y रख रहे हैं, y की जगह क्या रख रहे हैं, -y, इसकी जगह जहाँ जहाँ y है उसकी जगह -y रख दीजिए। जैसे आप रखेंगे -y तो यहाँ पे प्लस -y, तो -y का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब, और -y का क्यूब तो -y का क्यूब प्लस 3 टाइम्स x इंटू वाई की जगह -y, और ब्रैकेट में x प्लस y की जगह -y रख दिया आपने, ठीक है। y की जगह क्या रखते हैं, सब जगह -y, ठीक है। ये प्लस -y प्लस -y, चलो इसको भी लिख ले, तो ब्रैकेट में -y, ठीक है। आपने y की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, -y। अब सिंपली आपने क्या कर दिया, सॉल्व कर दीजिए, x प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -y का क्यूब इक्वल टू x का क्यूब, पावर 3 है, ऑड नंबर है तो -y ऑड है तो माइनस आ जाएगा, y का क्यूब प्लस माइनस -3xy इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस -y। ये आपका फॉर्मूला नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो गया। ये आपको प्रूव करना था। x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है आपका, ये नोट डाउन कर दीजिए। x माइनस वाई का क्यूब होता है x का क्यूब y का क्यूब -3xy x माइनस वाई। इस तरह से आपने ये भी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी प्रूव होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके डाउट और क्लियर हो। क्यूबिक से रिलेटेड है, ठीक है। अभी आपने दो फॉर्मूले पढ़े उससे। यहाँ a प्लस बी ए प्लस आ रहा है बीच में, ठीक है, a प्लस बी की पावर 3, तो a प्लस बी की पावर 3 का भी फॉर्मूला पढ़ा, a का क्यूब b का क्यूब 3 टाइम्स ए बी और a प्लस बी। आइडेंटिटी लगा दीजिए, a की जगह क्या रखना है 1, b की जगह क्या रखना है 2x। देखो ये a है ये b है, ठीक है। ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो भी आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट देख लीजिए, a का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, b का क्यूब, b में पूरी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2x है, कितना है बेटा 2x का क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी, ए भी है a इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 इंटू 2x
और दोनों को ऐड कर दीजिए, a प्लस बी 1+2x 1+2x। अब सिंपली सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 इंटू एक्स का भी क्यूब है तो एक्स क्यूब, प्लस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू एक्स 1+2x। अब ये 6x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, फिर 1 + 8x क्यूब प्लस 6 इंटू 1 एक्स, 6x को मल्टीप्लाई 1 से तो सेम आएगा, प्लस 6 इंटू 2x से 6x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x से, तो क्या होगा देखो, नंबर से मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू एक्स, एक्स की पावर 2 आ जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया ये पूरा टर्म इससे, तो 12x²। इस डिक्रीज पावर में लिख लिया, हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो 8x³, फिर क्या लिख दिया 12x², फिर क्या लिख दिया 6x, और सबसे लास्ट में क्या लिख लिया 1। ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये रफ है, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्यूबिक इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये आंसर मैच कर दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक्स माइनस, देखो यहाँ पे टर्म्स में बीच में क्या है, क्यूबिक इक्वेशंस का फॉर्मूला लगा बीच में माइनस, तो ए माइनस बी का क्यूब, ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3 टाइम्स ab a माइनस b, ठीक है। तो ए की जगह यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स दे रखी है आपको ऑलरेडी, एक्स ए और ये b। ए की जगह आपको क्या रखना है x, और b की जगह रखना है 2/3y। इसमें पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा इसमें a और b की जगह, तो a का क्यूब, a क्या है x का क्यूब माइनस बी का क्यूब, बी क्या है 2/3y, पूरा लिखना है आप लोगों को, ठीक है, 2/3y इसका क्यूब माइनस 3 टाइम्स a इंटू बी, ए क्या है x, बी क्या है माइनस 2/3y, और a माइनस बी ये एज इट इज लिख ली, a माइनस बी, x माइनस बी है 2/3y। सॉल्व कर दीजिए, x का क्यूब हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब, न्यूमरेटर 2 का क्यूब 8, नीचे 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल, 2 माइनस 2 xy ब्रैकेट में x माइनस 2/3y, ठीक है, रफ है। फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं अंदर मल्टीप्लाई करके, इससे ये टर्म्स पूरी टर्म्स मल्टीप्लाई होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी, वही करते हैं। तो x का क्यूब माइनस 8/27 y का क्यूब माइनस x से मल्टीप्लाई होगा ये वाला टर्म, तो 2x इंटू एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 तो x की पावर 2y, फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 इंटू 2 4, नीचे कितना है 3, x इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्यूशंस कर सकते हैं और आंसर को मैच कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सिंपल है, आपको वैल्यू रखनी है, आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी को क्यूबिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। यहाँ स्क्वायर में था, अभी क्यूब में, ये 98 का क्यूब है, तो आप जानते हैं 98 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 100 माइनस 2, तो पावर कितना है यहाँ पे 3, तो इस पर पावर आ जाएगा 3। 98 वापस बता देता हूँ, आपने 98 को क्या लिख दिया, 100 माइनस 2 लिख दिया, उसकी पावर लगा दिया 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी कितना 3। अब ये कौन सा हो गया, इसको ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, तो ए की वैल्यू कितनी है 100, बी की वैल्यू कितनी है 2, और कौन सा फार्मूला लगा दिया, ए माइनस बी का क्यूब, ये आइडेंटिटी, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी और ए माइनस बी हो जाएगा। रख दीजिए, ए का क्यूब तो 100 का क्यूब माइनस बी का क्यूब, बी क्या है 2, 2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए इंटू बी, ए 100, बी कितना है 2, और ए माइनस बी 100 माइनस ए माइनस बी क्या है 2। कर दीजिए सॉल्व, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 100 का क्यूब 100 इंटू 100 इंटू 100, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू 100, 600 इंटू 100 माइनस 2 आ जाएगा 98। अगर सॉल्व कर दीजिए, 0 0 0 0 माइनस
8 माइनस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 600 को 98 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 88। फर्दर आप इसको सॉल्व कर देंगे इजीली, इसमें से ये वैल्यू ऐड हो जाएगी तो 1000000 माइनस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को -8 को ऐड कर दीजिए, माइनस इसके साथ वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो माइनस का आ जाएगा आपका 58808, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आप सिंपली सॉल्व कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है पर इजी क्वेश्चन है। फैक्टराइज करना है आपको, क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, ये एक्स का क्यूब, ये भी क्यूब है, 6x² + 12xy। अब क्यूबिक में जब भी कितनी टर्म्स होगी, 4 टर्म्स होगी। क्यूबिक में जनरली कितनी टर्म्स होगी, 4। तो क्यूब का फॉर्मूला है ये, ए का क्यूब आप देख लीजिए, इसको एक्स क्यूब को लिख लिए, एक्स लीजिए, एक्स का क्यूब हो जाएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, बी किसका क्यूब है देखिए आप, ये वैल्यू किसका क्यूब है, 2y का क्यूब है, 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, और y का क्यूब, तो y का क्यूब मैंने ब्रैकेट में लिया, ए का क्यूब, बी का क्यूब, 3 टाइम्स a × b था, आपने पढ़ा था a × b, और ब्रैकेट में सॉरी a² प्लस 3 टाइम्स a b का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला था, आपने पढ़ा था, याद रखो, आपने पढ़ा था a + b का क्यूब, फार्मूला पढ़ा था आपने, a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3 टाइम्स a² प्लस 3ab का स्क्वायर। तो वही वैल्यू मैं कर रहा हूँ, a की जगह क्या आ गया x, b की जगह आ गया 2y, तो अब 3a² a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू कितनी है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपने x माना है, ये y माना है b, तो वैल्यू रख दीजिए 2y, 3ab का स्क्वायर ab का स्क्वायर। क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, आप चेक भी कर लीजिए, क्या ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल, तो 3 × 2 6 x² y, ये आ गया, 2 × 2 4, 4 3 = 12 इंटू x y का स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी y²। ठीक है, तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये किसका क्यूब है, a³ + b³ 3 टाइम्स a² b, तो इस वाली वैल्यू को आप किस तरह से लिखेंगे, a + b का होल क्यूब, a की वैल्यू क्या यहाँ पे x है, x + y की, b की वैल्यू क्या है 2y, a + b का होल क्यूब। इस तरह से आपको क्यूबिक फॉर्म में लिखना है, इस तरह से आप फैक्टराइज करेंगे, दिस इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी था पर इजी, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा आपसे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, लिखने का तरीका है, अभी आपने जो पढ़ा था उन्हीं को मैं प्रूफ आपको बता दूंगा। इन दोनों फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। a का क्यूब प्लस b का क्यूब 2 टर्म्स है, तो ये होता है a + b, a² - ab + b का होल स्क्वायर, या फिर a³ - b का क्यूब होता है आपका a - b कर दीजिए, a² + ab + b का स्क्वायर। थोड़ा सा डिफरेंस इतना सा है, यहाँ पे जहाँ पे b की जगह -b रखेंगे तो यहाँ प्लस है वैल्यू है, ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, थोड़ा सा चेंज है, फॉर्मूला लर्न कर दीजिए। ठीक है, अब सिंपल सा प्रूफ भी देख लेते हैं, a का क्यूब + b का क्यूब कैसे आया। ठीक है, इसका प्रूफ तो आपने अभी पढ़ा था, आइडेंटिटी a + b का होल क्यूब क्या था, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab a + b। तो सिंपली इसी आइडेंटिटी को मैंने क्या कर दिया, ठीक है, इस आइडेंटिटी में आप एक काम कीजिए, ये जो वैल्यू आपको चाहिए a³ b³ की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए आपको, a + b का क्यूब, तो इसके अलावा इस वाली वैल्यू को उस साइड इक्वेशंस के ले गए, ठीक है, प्लस की वैल्यू उस साइड ले गए तो माइनस हो गया, -3ab a + b, इस साइड क्या बचेगा, a का क्यूब b का क्यूब, या a + b का होल क्यूब है। अब इन दोनों में आप कॉमन क्या लेंगे, a + b को कॉमन ले लीजिए, इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे। जैसे आपने a + b को कॉमन लिया तो यहाँ पे पावर कितना है 3, तो एक a + b आ गया, 3 टाइम्स रिपीटेशन था तो 2 बच गया, a + b की पावर 2 माइनस 3ab, a + b कॉमन आ जाएगा 3ab। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है a + b का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² b² + 2ab, यहाँ पे क्या है -3ab। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, 2ab - 3ab, तो -ab आ जाएगा, कितना आ जाएगा -ab, तो ये a² आ गया, यहाँ से ये b² आ गया, ये -ab और a + b, ये आपका प्रूव हो गया a³ + b का क्यूब। तो a³ b³ का फार्मूला आपका हो गया a - b a² - ab + b का
होल स्क्वायर। इसको आप नोट कर लीजिए और ट्राई कीजिए, लर्न हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर लर्न हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर इसी क्वेश्चंस में आप b को -b से रिप्लेस कर दें, b की जगह -b रख दीजिए इसी फार्मूले में, तो एक और फार्मूला आपको मिल जाएगा। b की जगह आपको रखना है -b, b की जगह -b रख दीजिए, जहाँ जहाँ b है उसकी जगह -b। जैसे आप रिप्लेस करेंगे b को -b से, तो a का क्यूब b का क्यूब या -b आ गया। b की जगह क्या रखना है, b की जगह रखना है आपको -b रखना है, ये रख दीजिए। ठीक है, a -b आ गया, a स्क्वायर माइनस a इंटू बी की जगह -b प्लस b का स्क्वायर है या -b का स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी a क्यूब प्लस माइनस ऑड पावर है तो माइनस आ जाएगा -b का क्यूब, तो ये आ गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर इवन पावर है तो प्लस में आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया a क्यूब माइनस b का क्यूब होता है आपका। ये आइडेंटिटी भी आपके यूजफुल रिजल्ट्स है, ये दो बहुत सारे रिजल्ट्स बहुत बार यूज होंगे आपके। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला याद रखिए, a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का होल स्क्वायर। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए आपके सामने दे रखा है, इसको लर्न करने से पहले आपको क्यूबिक के 10 तक क्यूब सब के नंबर्स की याद होनी चाहिए, तो मैंने 10 तक क्यूब लिखे हुए हैं। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, क्यूब होता है 3 टाइम्स रिपीटेशन। 2 का क्यूब कैसे आया, 2 को पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाए 8। 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 9, 9 3 27। तो मैंने लिख रखे आप इनको लर्न कर दीजिए। 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये आपको लर्न हो जाने चाहिए। ठीक है, आपको ताकि आपको क्यूबिक बनाने में इजीली लगे। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट लर्न कर लीजिए किसका क्यूब होता है, इससे आपको पहचानने में ईजी हो जाएगा। देखो 64 किसका क्यूब था, तो आपको पता है 64 किसका क्यूब होता है, तो आप कहेंगे 4 का क्यूब, तो ये आपने लिखा 4 का क्यूब, ए का क्यूब है प्लस 27 किसका क्यूब था, तो आपने कहा 3 का क्यूब। 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब और बी का क्यूब, तो आप कॉमन ले लीजिए, तो 4a का क्यूब, इस पे भी क्यूब है इस पे भी क्यूब है, तो दोनों की पावर क्या आ जाएगी कॉमन। आपने पढ़ा था a की पावर m इंटू ए की पावर n हो, तो हम क्या करते हैं सेम पावर हो, सॉरी a की पावर m b की पावर n, तो आप लिखेंगे a इंटू बी की पावर n। ठीक है, तो सिंपली वही क्या है a इंटू बी, 4 इंटू ए 4a, और पावर दोनों पे सेम है तो कितना आ गया 3, दोनों पे पावर सेम है तो यहाँ लगा ली 3, और 4 इंटू ए 4a। ठीक है, ऐसे ही 3 इंटू बी 3b, और पावर दोनों पे क्या है सेम है 3, तो 3 लगा दिया। ठीक है, दोनों पे पावर क्या है सेम, तो 3 लगा दिया, 3 इंटू बी 3b। तो आपने पढ़ा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, आइडेंटिटी पढ़ी थी, x प्लस वाई में ले लो, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, तो आपने पढ़ा था इन दोनों को ऐड हो जाएगा x प्लस वाई। फिर पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी में आप रख देंगे x की जगह 4a और y की जगह 3b, इसमें रिप्लेस कर दीजिए। जैसे आप वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो मैं लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा x प्लस वाई, तो दोनों का ऐड 4x प्लस 4a प्लस 3b, x का फर्स्ट का स्क्वायर तो 4a का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट कर दीजिए x इंटू वाई, एक्स क्या है 4a और सेकेंड टर्म है 3b प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 3b का स्क्वायर। इस तरह से आपका सॉल्यूशंस हो जाएगा। ये रह जाएगा 4a प्लस 3b, ब्रैकेट में सॉल्व कर दीजिए, 4a का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, a स्क्वायर 4 3 जा 12 ab प्लस 3 का स्क्वायर 9 b इंटू बी स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज फॉर्मूले लर्न कर लीजिए आइडेंटिटीज, उसके बाद आपको इजी लगेगा। ठीक है, जैसे आइडेंटिटीज में मैंने
एक्स की जगह क्या रखा है, एक्स की जगह 4a रखा है एक्स की जगह, और वाई की जगह क्या रखा है 3b रख देंगे आप इस आइडेंटिटी में, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये भी सिंपली आपको बताया कि ये 125 5 का क्यूब होता है, तो 5 क्यूब एक्स क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है, अभी बताया था 2 का क्यूब, वाई का क्यूब। ये दोनों पे पावर सेम है, 3 है, इस पर भी 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू एक्स क्या आ गया 5x, और पावर कितना आ जाएगा ये 3, तो इस पर 3। ऐसे ही दोनों पे पावर क्या है, यहाँ पे भी सेम है, ये पावर 3 आ गया, यहाँ पे पावर सेम है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू वाई पावर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब सिंपली ये कौन सा फार्मूला हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब। अभी पढ़ा था a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो ये था फार्मूला। अभी आपने पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था, a माइनस बी, फिर पढ़ा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस वैल्यू में a क्या है आपका, a की वैल्यू 5x है और b की वैल्यू 2y है। इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैं रख लेता हूँ ए का क्यूब, सॉरी ए माइनस बी, ये रखना है ए माइनस बी, ए में से बी को घटा देंगे तो 5x माइनस 2y, इसका स्क्वायर 5x का स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू बी 5x इंटू 2y प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है 2y का स्क्वायर। सिंपली सॉल्व कर दीजिए, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने वही किया जो अभी बताया था। देखो 5x ए है, ए का ए माइनस बी करना है, बी क्या है 2y, तो ए माइनस कर दिया बी। फिर ए का स्क्वायर, ए क्या है यहाँ 5x, तो 5x का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए क्या है 5x, बी क्या है 2y, 5x इंटू 2y प्लस ए बी हो गया प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है 2y का पावर 2, तो 2y का स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिए सिंपली, 5x माइनस 2y, इसका स्क्वायर करेंगे 5 इंटू 5 25 एक्स का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10 XY प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस इजीली। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी आपकी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, कैसे प्रूव करेंगे। तो आप एक टर्म को ब्रेक कर दीजिए, टर्म को कैसे, ए प्लस बी को कंबाइन कर दीजिए, सी को अलग कर दीजिए, तो ए प्लस बी को कंबाइन कर दिया और सी को अलग कर दिया, फिर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो इसका स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 2 टाइम्स ए इंटू बी, ये फार्मूला लगा दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 टाइम्स इस पूरे को ए माना है, इसको बी माना है, ठीक है। इस पूरे को ए माना है, इस पूरे को बी माना है, तो ए का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, ए क्या है ए प्लस बी और बी क्या है सी, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे सी, तो सी का स्क्वायर। सिंपल है। फिर आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अब सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ ए इंटू सी ए सी प्लस बी इंटू सी बी सी, ठीक है, और प्लस सी का स्क्वायर। फर्दर आपने इसको सॉल्व कर दिया नीचे, तो आप देखेंगे यहाँ से, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी 2ac प्लस 2 इंटू बी सी प्लस सी का स्क्वायर। इसको एक साथ स्क्वायर अलग, तीनों टर्म्स को एक साथ लिख लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो मैंने तीनों टर्म्स को एक साथ लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो उसके बाद लिख लीजिए 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स ए बी, फिर लिखा 2 टाइम्स बी सी, 2 टाइम्स बी सी, 2 टाइम्स सी ए, 2 टाइम्स ए सी और सी ए। बात एक ही है, ए सी या सी ए। दिस इज योर प्रूफ, यू हैव प्रूव दिस फार्मूला। लर्न करने का सिंपल ट्रिक और बता देता हूँ किस तरह से आपको लर्न करना है। किसका होल स्क्वायर है, तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सिंपली देखो 3 टर्म्स हैं, ठीक है, ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ए सी मान लीजिए। पहले तीनों का ए बी सी तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, ए का स्क्वायर ये आ गया, बी का स्क्वायर ये आ गया, सी का स्क्वायर ये आ गया।
फिर डबल करते हुए 2 टाइम्स ए इंटू बी, 2ab, 2 टाइम्स बी इंटू सी, बी सी, 2 टाइम्स सी इंटू ए, सी इंटू ए, सी। तो ये आपका फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एंड योर क्लास। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं। ठीक है, आपके फॉर्मूले में ये क्वेश्चन से एक्सपेंशन करना है आपको। क्वेश्चन से 3 टर्म्स है, ये आपका बी हो जाएगा कंप्लीट, और ये आपका हो जाएगा सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स बी सी, 2 टाइम्स सी ए। ठीक है, सिंपल तरीके से करते हैं सॉल्व। सबसे पहले ए का स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे, ये पूरी टर्म्स, बी ये -7ab, और सी क्या है -c, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 3a का स्क्वायर कर दिया, प्लस -7b इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस थर्ड टर्म में -c का और स्क्वायर कर दीजिए, -c का स्क्वायर। फिर 2 टाइम्स a इंटू बी। ठीक है, a यहाँ पे क्या है 3a, b क्या है -7b, 3a -7b, प्लस 2 टाइम्स बी सी, सेकेंड टर्म थर्ड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर सेकेंड इंटू थर्ड, -7b -7b -c, फिर थर्ड टाइम सी इंटू ए, सी इंटू ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, सी को -3a से, सी इंटू -c इंटू 3। इस तरह से आपने ये आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, होल स्क्वायर वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 2 टाइम्स ए इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बी इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स सी इंटू ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई। इस तरह से आपने आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलो सॉल्व कर देते हैं। स्क्वायर में तो इजीली आप कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू ए का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस इवन पावर है तो प्लस आएगा, -7 इंटू -7 प्लस 49, बी का स्क्वायर, प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर। 2 टाइम्स ए बी, यहाँ पे यार माइनस, यहाँ पे क्या प्लस, प्लस माइनस माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42, ए बी, यहाँ प्लस है, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो गया तो प्लस, 2 इंटू 7 14, 14 बी सी, यहाँ पे क्या माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 2 इंटू 3 6 सी ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिए, एक्सपेंशन कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्टराइज करना है आपको। एक क्वेश्चन दे रखा है सिंपली, इसमें कितनी टर्म्स होती है होल स्क्वायर में, 6 टर्म्स होगी। तो देखो 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 30 30 30। तो फैक्टराइज करने के लिए सिंपली आपको होल स्क्वायर करना है। 9 किसका स्क्वायर है, 10 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो इसको मैंने लिखा 3x का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस इसको b मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, 4y को b मान लिया आपने, 2 को 2y, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर, b का स्क्वायर, प्लस c क्या है, 16 किसका स्क्वायर है, आपको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4। देखो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 16 किसका है, 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू जेड का स्क्वायर। अब इसमें ट्रिक लगेगी कि किस तरह से आप एडजस्ट करना है। तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ये तो अभी आपने पढ़ा था, प्लस 2 टाइम्स ए बी, आप वैल्यू रख दीजिए एक बार, 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी, इससे बेस्ट तरीका नहीं है, 2 टाइम्स सी ए। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए 3x ए बी और सी, ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू 2y, सी की जगह 4z। एक बार रखिए, ए की जगह 3x, बी की जगह 2y, ए बी, बी ए इंटू बी, बी इंटू सी, 2y 4z, सी इंटू ए 4z इंटू 3x। अब आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में माइनस कैसे आ रहा है। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म में माइनस आ रहा है, तो माइनस लाने के लिए, और लास्ट टर्म में आप देखेंगे x और z। तो लास्ट टर्म कौन सी है, इसमें x आ रहा है और इसमें z आ रहा है। ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ये पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तभी ये माइनस माइनस, या तो दोनों
वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या फिर दोनों पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, अगर सेकंड टर्म नेगेटिव, फर्स्ट सेकंड टर्म नेगेटिव होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, वाई इंटू जेड भी नेगेटिव, तो सेकेंड टर्म, इसका मतलब आपका सेकेंड टर्म नेगेटिव है, तो इसको माइनस कर दीजिए। जहाँ 2y था उसकी जगह -2y। अब देखिए वापस वैल्यू ये बन रही है नहीं बन रही, एक बार चेक करते हैं। 3x का स्क्वायर 9x² बन चुका है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y का स्क्वायर 4y² बन चुका है, प्लस 4z का स्क्वायर 16z², प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो प्लस माइनस माइनस 12 x इंटू वाई, XY बन चुका है। फिर देखते हैं प्लस माइनस क्या आना चाहिए, माइनस, तो माइनस आ चुका है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 16 आ चुका है। वाई इंटू जेड, वाई जेड आ चुका है। लास्ट इन दोनों 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और प्लस की वैल्यू 24, एक्स इंटू जेड या जेड इंटू एक्स, जेड एक्स या एक्स जेड बन चुका है। इसका मतलब आपका ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये किसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 3x, बी की वैल्यू क्या है -2y और जेड की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 4z, इसका होल स्क्वायर। ये आपका आंसर। इस तरह से आप आइडेंटिटी को फॉर्म बना सकते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे करते हैं, एक और क्वेश्चंस करके देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। वापस बता रहे 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, आप लिखेंगे 2x, ये भी 6 टर्म है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो वही होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ए का स्क्वायर बी की जगह क्या है वाई, वाई का स्क्वायर सी की जगह क्या है जेड। अब 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स बी सी, 2 टाइम्स सी, ये लगा दीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं है। ये ए है, ये है, अभी बी है और ये सी, तो 2 टाइम्स ए इंटू बी, तो यहाँ 2x है, यहाँ वाई, यहाँ 2x, यहाँ पे आ गया वाई। फिर बी इंटू सी, वाई इंटू जेड, तो वाई जेड, सी इंटू ए, यहाँ पे जेड इंटू 2x, जेड इंटू 2x। अब आपको साइन देखना है, माइनस साइन कहाँ आ रहा है। अब इसमें भी देखेंगे आप, लास्ट वाली टर्म्स में जेड इंटू एक्स, इन दोनों में क्या आ रहा है प्लस, बीच में माइनस है, तो सेकेंड वाली टर्म्स इसमें भी क्या आ जाएगी माइनस। तो सेकेंड टर्म को आप माइनस कर दीजिए, वाई की जगह क्या रखना है -y। ठीक है, तो ये वाले आपके एक्सपेंड कर देंगे, वाई की जगह -y एक्सपेंड कर देंगे, ये वैल्यू बन जाएगी, तो होल स्क्वायर आ गया आपका 2x - y प्लस जेड का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से बता रहा हूँ, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको जैसे आप एक्सपेंड करते हैं, क्या एक्सपेंड करते हैं इस आइडेंटिटी को, तो ये वाली पूरी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक बार पूरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए x के साथ। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ, फिर y के साथ, फिर z के साथ। इस x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए ये पूरी टर्म्स, तो यहाँ लिखा x इंटू ये पूरी टर्म्स। ठीक है, पूरी टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दिया आप। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, y के साथ इस पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y के साथ इस पूरी टर्म्स को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जेड के साथ इस पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जेड के साथ इस पूरी टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने स्टेप सेकंड में क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इजीली आप मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है। ठीक है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, एक्स इंटू जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर जेड। इस तरह से ये वाली टर्म्स आ गई, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया आपने अंदर, ऐसे वाई से करेंगे तो ये वाली टर्म्स आ जाएगी, और जेड से करेंगे आप, जेड से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस वाली टर्म्स में जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आप कुछ वैल्यू कर कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी बचेगी वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक्स जो वाली टर्म्स बच रही है वो मैं बता देता हूँ। इसमें आपके एक्स क्यूब बच जाएगा, वाई क्यूब बच जाएगा और जेड का क्यूब बच जाएगा। ठीक है, एक टर्म्स एक्स वाई जेड बचेगा, एक्स वाई जेड एक यहाँ से आएगा, एक्स वाई जेड यहाँ से एक्स वाई जेड आ जाएगा, और एक्स वाई जेड यहाँ से आ जाएगा। इस आगे एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो 3 एक्स वाई जेड इंटू एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये 3 टर्म्स बचेगी, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगी। कैंसिल आउट कैसे होगी वो मैं करके बता देता हूँ। देखो आप एक्स वाई स्क्वायर है, प्लस की वैल्यू है, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव से, ये प्लस से है, ये नेगेटिव से कैंसिल आउट। एक्स जेड स्क्वायर है, एक्स जेड स्क्वायर प्लस की वैल्यू है, ये वाली एक्स जेड स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गई। एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर जेड प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू से कैंसिल हो गई, ठीक है। इसी तरह से आप और कैंसिल आउट करेंगे, वाई स्क्वायर जेड प्लस का है, वाई स्क्वायर जेड माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी ये एक्स बचा तो एक्स क्यूब आ गया, यहाँ से वाई बचा तो वाई क्यूब आ गया, यहाँ से जेड बचा तो जेड क्यूब आ गया, और माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड तो माइनस 3xy जेड, तो आपका ये प्रूव हो गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल आइडेंटिटी को नोट डाउन कर दीजिए और लर्न भी कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये बहुत बार यूज होगा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। अगर इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो एक्स प्लस वाई जेड ये जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू जीरो होते ही ये पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अगर क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy जेड क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। इसको कभी कभी प्रूफ पूछते हैं तो इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब, और इसको उस साइड लेके तो 3xy जेड के बराबर भी होता है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो हो तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये जीरो होते ही ये पूरी वैल्यू जीरो, तो ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 3 टर्म्स में आपका फॉर्मूला है सिंपली ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस 3xy जेड। तो ए का क्यूब यहाँ 3x है, 27 किसका है, 3x का क्यूब, ठीक है। y का क्यूब सी का क्यूब, तो ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए इंटू बी इंटू सी। अभी पढ़ा था आपने, ए क्या है 3x, बी क्या है y और z, सी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 9x इंटू वाई इंटू जेड, ये तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर, ठीक है, उसको अप्लाई कर दीजिए। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब 3xy जेड, तो पहले क्या होंगे, एक्स प्लस वाई जेड ऐड होंगे, फिर एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, फिर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई जेड जेड एक्स। इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। लिखते हैं, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तीनों का एडिशंस होगा, ठीक है, ये एक्स है ये वाई है और जेड। ए प्लस बी प्लस सी का ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये हो जाएगा तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे 3x है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी 3x इंटू वाई बी माइनस बी सी वाई इंटू जेड सी ए जेड इंटू 3x। सॉल्व कर दीजिए, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। इसको सॉल्व कर देंगे, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3xz। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज होनी चाहिए। आप आइडेंटिटी का यूज करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन एग्जाम में पूछ सकता है। चलो लास्ट एक क्वेश्चन और देख लीजिए। आप देखो ये वाली वैल्यू भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अभी आपने पढ़ा था वही है। क्या पढ़ा था आपने, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब इस वैल्यू में आप देखिए ए प्लस ये ए है, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब,
तीनों की वैल्यू ऐड कर लीजिए। सिंस a प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड कर दीजिए। 30 प्लस 20 प्लस माइनस 50 क्या आ रहा है? 0। जब भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है? 0। ये अगर 0 हो जाएगा तो आपका फाइनल आंसर क्या बचेगा? ये बचेगा। यस या नो? तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? और ये 0 है तो आप लिख सकते हैं a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 3abc के। देखो ये किसके बराबर हो जाएगा? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 टाइम्स a कितना है? 30, b कितना है? 20 और c कितना है? -50। थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर टफ नहीं, ईजी है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर 91, 2, 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। बताया कि a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए तो आपकी वैल्यू फाइनल आंसर किसके बराबर होगा? अभी भी बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट में रिजल्ट्स में लिख के। देखो जब भी आपका a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाए तो आपका फाइनल आंसर a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब किसके बराबर होता है? 3xyz। x ये है, y ये है, z। तो वही मैंने किया 3 टाइम्स xyz। तो 3 टाइम्स xyz, 3 टाइम्स xyz। x क्या है यहाँ पे? 30, y क्या है? 20 और z क्या है? -50। रख दिया आपका आंसर दिस वन। सबसे लास्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। एक आइडेंटिटी इसी प्रूफ को बताने के लिए बताई गई है एग्जाम्स में। ईजी है, कंपटीशन में बार बार पूछते हैं तो उसका प्रूफ बता देता हूँ। एग्जाम में पूछ सकते हैं कंपटीशन पर्पज़ के लिए। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये वाले प्रॉपर्टी इसके इक्वल हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिंपली अभी आपने जस्ट ही पढ़ा था कि ए क्यूब आप जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3xyz होता है एक्स प्लस वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड जेड एक्स। ये वाला प्रूफ ये आप जानते हैं, ये आपने जस्ट पढ़ा है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी है सिंस आप जानते हैं। अब इसमें क्या है? 1/2 से डिवाइड किया, 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरी इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x स्क्वायर हो गया, 2y स्क्वायर, 2z स्क्वायर, 2xy, 2yz और 2zx। फर्दर मैंने कहा ये जो 2 वैल्यू थी इनको ब्रेक कर दिया, इस फॉर्मूले में आपने ब्रेक कर दिया। इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर यहाँ से एक एक्स स्क्वायर ले लिया, यहाँ से एक वाई स्क्वायर ले लिया और ये 2xy यहाँ रख दिया। फिर यहाँ से फिर वाई स्क्वायर यहाँ से लिया, जेड स्क्वायर यहाँ से लिया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये वैल्यू रखती -2y। फिर एक्स स्क्वायर यहाँ से लिया और जेड स्क्वायर यहाँ से लिया। ठीक है, -2zx लिखा। आप देखेंगे कि देखो x की वैल्यू 2 वैल्यू थी, वापस चेक कर सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर एक बार, ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर है करेक्ट, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर है करेक्ट, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर है, बाकी 2xy ये रहा, 2yz 2zx। इसी को ब्रेक करके लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इसको मैं इस तरह से देखो 2xy को पहले लिखिए, वाई स्क्वायर को बाद में, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे इसको भी पहले लिख दीजिए, ये बाद में लिख लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। इसको पहले लिख दीजिए यहाँ पे और इसको बाद में लिख लीजिए, तो जेड स्क्वायर माइनस 2xy जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई जो आपने पढ़ी थी, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सिंपली देखिए ये ए है ये बी है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा वाई माइनस जेड का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे माइनस के कारण, ये माइनस के कारण जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इस तरह से आपका आइडेंटिटी प्रूव हो गया। ये आपको प्रूव करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग। थैंक यू। थोड़ा सा टफ है पर ईजी है, प्रैक्टिस कीजिए। आप सबसे पहले आइडेंटिटी को लर्न कीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट होगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। दिस चैप्टर एंडेड एंड इफ यू लाइक माय चैनल मैथ्स बाय जीवन राठौड़, सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड।